कंप्लीटली 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ साइंस पार्ट 1 जो कि पेपर 1 है महाराष्ट्र बोर्ड का। इसका हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज डिस्कस करने वाले हैं जो कि महाराष्ट्र बोर्ड 2021 के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आज का जो इम्पोर्टेंट समय है इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। और 10th पास आउट करके मुझे 5 साल हुए, इसमें मेरे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट रहे हैं और मैं खुद आज पढ़ाता भी हूँ, टीचिंग भी करता हूँ, इसलिए मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन से वेरी इंपॉर्टेंट है। सो आज वो सारे क्वेश्चंस के हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपको बहुत फ़ायदेमंद होने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखते रहना क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड इनटू द वीडियो। तो दोस्तों हम देख रहे हैं आईएमपी क्वेश्चंस फॉर महाराष्ट्र बोर्ड 2021 फॉर साइंस पेपर 1, राइट। सो तैयार रहिए पेन और कॉपी लेके या फिर बुक लेके। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट चैप्टर है हमारा ग्रेविटेशन से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं और मैं बताता हूँ कि उसका कितना इंपॉर्टेंस है, आईएमपी या फिर वेरी इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेट न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन mathematically. This is a very important question. This gives actual meaning of this chapter. Okay, then question number 2, give Kepler's first and third law for planetary motion. This is my experience, first and third law. Next one, explain the variation in value of gravitational acceleration or small g along the surface with height and depth. ये आपको तीनों में से कोई भी 2 केसेस पूछे जा सकती है। नेक्स्ट वन, 100% न्यूमेरिकल ऑन न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जैसे कि ऊपर वाला फर्स्ट वाला क्वेश्चन है उसी में से ये कवर हो जाएगा, अलग से लिखने की भी जरूरत नहीं है। व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल और फ्री फॉलिंग जस्ट, ये क्या है आपको एक्सप्लेन करना जरूरी है। द नेक्स्ट, एक्सप्लेन वाई द वैल्यू ऑफ जी इज 0 एट द सेंटर ऑफ अर्थ। अर्थ के सेंटर पर ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन 0 क्यों है, इसका एक्चुअल रीजन देना है आपको। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। दिस इज द सेकंड चैप्टर। फर्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सप्लेन डोबेराइनर ट्रेड्स विद एग्जांपल। एग्जांपल आपको ओनली 1 कंसीडर करना है, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम का। सेकंड क्वेश्चन, गिव द मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ एंड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। दिस क्वेश्चन विल बी very important for your 2021 board. This is a many time repeated question. What are the demerits of Mendeleev's periodic table? यहाँ पर मेरिट्स नहीं पूछे जाएंगे लेकिन डीमेरिट्स 100% श्योर है। ओके, किसी भी एक्सेप्शनल केस जो होते वही पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय पीरियोडिक ट्रेंड्स एंड लिस्ट द ट्रेंड्स। पीरियोडिक ट्रेंड्स को आपको डिफाइन करना है और लिस्ट बनाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं बता सकता हूँ एटॉमिक साइज, देन वैलेंसी, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। ओके, देन एक्सप्लेन द टर्म्स। इसमें टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वैलेंसी, एटॉमिक साइज और वी कैन से एटॉमिक रेडियाई और रेडियस। ओके, देन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ट्रांजिशन मेटल और इनर ट्रांजिशन मेटल्स भी यहाँ पर है। देन alkali metals, halogen, noble gases, lanthanides and actinides. These are the very important terms to explain you in one line, okay, for 1 mark. The next question, how many periods, groups, blocks and elements are in the modern periodic table? इसमें आपको पूछा नहीं जाएगा कि मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स कितने हैं, ब्लॉक्स कितने, एलिमेंट्स कितने या फिर पीरियड्स कितने, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। Then another question is for a reasoning type of question. Give reason, give scientific reason. So metallic character goes on decreasing while going from left to right. This is a one more very important question from this chapter. Another similarly we can say that this second and third reason, of course this is very important. Atomic radius और just atomic size goes on increasing down a group. Group से क्या होता है, increase होता है. Then atomic radius goes on decreasing left to right in periods. Periods में decrease होता है left to right. Then group 18 elements are also called noble gases. कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लीजिए, वो आपके लिए है। नेक्स्ट चैप्टर, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर थर्ड चैप्टर है, इसमें से एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स। क्या क्या एक्सप्लेन करना है, तो वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मोर कंसेप्ट लाइक एज कैटलिस्ट, व्हाट इज मीन बाय ऑक्सीडेशन और व्हाट इज मीन बाय रिडक्शन। सो दिस आर द टर्म्स विच यू हैव टू एक्सप्लेन with its example, proper example, specific example. The next one, distinguish between exothermic and endothermic reactions. List the factors affecting the rate of chemical reactions. So there are 5 factors which are affecting the rate of reaction. Anyone can be asked for 1 or 2 mark.
Okay, then determine which reactions are oxidation and reduction or exothermic and endothermic. This question is also asked for just distinguish or determine whether they are oxidation or they are reduction, और जैसे मैंने यहाँ पर दिया है exothermic और endothermic. One example like as balance the given chemical reaction. आपको केमिकल रिएक्शन दिया जाएगा, केमिकल इक्वेशन दिया जाएगा और बैलेंस करना है. नेक्स्ट चैप्टर कितने पढ़ते हैं? 4th नंबर चैप्टर, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. So formula units for electric current symbol is I, resistance R, electric power P, heat H, and potential difference PD or just V. Okay, state the principles: electric motor, electric generator, ammeter, voltmeter, and galvanometer. Explain Fleming's left hand rule and right hand thumb rule. This is a quite important questions. Another, then give reasons for electric transmission. Copper or aluminum wire are used. Why it is used? You have to give proper reason because you can know very well. Why fuse is important in electric circuit? Then explain the term short circuit and overloading. What do you mean by electromagnet? Electromagnetic क्या है? What is the frequency of electricity in India and explain what is the frequency. Okay, frequency क्या है और इंडिया में कितनी है वो आपको स्टैंडर्ड में बताना है. नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास हीट चैप्टर. सो फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. Okay, this is a very important question. Then give the SI units for heat. Heat के आपको SI units लिखने हैं. Then explain in brief anomalous behavior of water. This question is maybe asked for 2 mark. Then what is humidity and give the formula to calculate relative humidity. Then give the principle of heat change. A numerical on formula of energy gain or release. Okay, m into c into delta t, that is the formula to calculate energy gain or released. Okay, then next chapter we are having this refraction of light, chapter number 6. So first question, what is the refraction of light and dispersion of light? You have to explain these terms for just 1 mark or 2 mark. Explain with neat labeled diagram. Okay, then state the laws of refraction of light. Refraction of light के laws, 2 laws आपको अच्छे से explain करने for 2 marks. Then give the definition of refractive index of a material. क्या है refractive index या फिर simply RI, वो आपको बताना है. Then draw a ray diagram where light is passed from rarer to denser medium or denser to rarer medium. This is a quite important question again. At least 2 numerical on the formula of refractive index. Then what is the reason for the twinkling of star? स्टार का ट्विंकलिंग कैसे होता है ये रीज़न आपको पर्टिकुलर देना है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट फेनोमेनन्स ऑफ लाइट. नेक्स्ट चैप्टर लेंसेस, चैप्टर नंबर 7. एक्सप्लेन द टर्म्स लाइक एज अ सेंटर ऑफ कर्वेचर C, radius of curvature R, and the focal length, that is small f. Explain the magnification and power of the lens. This is quite important because they are having their own formulas and units also. Okay, then formula and units for the power of a lens. Then give reason. Simple microscope is used for watch repairs. Why only simple microscope is used for repairing of a watch? Okay, you have to give particular reason. Then distinguish between convex lens and concave lens. Then one numerical 100% on focal length. Focal length पर आपको एक numerical पूछा जाएगा. Then human eye related terms like as iris, retina, pupil, and any 2 uses of concave lenses you have to remember. Okay, next chapter we are having this metallurgy, which is quite broad chapter and important chapter also. So why calcium shows different reaction with water, ये आपको explain करना है. Then the reaction of metal with HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ reaction metal का. Which are the high reactive metals, आपको just list करना है. Explain ionic compounds or just you have to write ionic bonds. What are the ionic bonds? Then why ionic bonds are hard in nature? Why melting point and boiling point of ionic compounds are higher? This is a very important question again. Give the formula of bauxite, rust, alumina, silica, and caustic soda. There are plenty of examples in your book, but these are the very important. Okay, so then what do you mean by gangue? Gangue क्या है ये आपको explain करना है. What is the corrosion and give all possible methods for prevention of it. इसको प्रिवेंट करने के लिए आपके पास क्या क्या है मेथोडोलॉजी वो देनी है, बुक से ही लिखना है. ओके, गिव रीजन सोडियम इज ऑलवेज केप्ट इन द केरोसिन. दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अगेन एंड अगेन this question is asking in your board examination. Some more questions from this chapter. Formation of NaCl and MgCl to magnesium chloride and sodium chloride by ionic bond. This is again very important question. Very important question by using ionic bond. Ionic bond से ये formation कैसा होता है आपको दिखाना है by using the neat label diagram and then
transfer of electrons and all these things. Okay, then neat label diagram of magnetic separation method. This is one of the quite important question. What is the difference between ore and minerals? Once again I am telling you, ore and minerals are the different, but you have to just remember actual difference between them. Then roasting and calcination may be asked for 1 or 2 mark. Hall's process and Beer's process. Next question, last question from this chapter. Explain leaching process. Is one of the concentration method, right? But this is a chemical process, chemical reaction. You have to just explain in one line, okay, for 1 mark only. Next chapter, second last chapter for your syllabus, carbon compound. This is a very important chapter for your study, right? So first question, difference between the ionic compounds and covalent compounds. Then explain the terms catenation power of carbon, right? So you have to explain that in particular manner. Then draw the electron dot structure of methane and ethane only. Write this question, very important. According to my experience, methane and ethane only are the questions which you have to draw their electron dot structure. Then next question, what is meant by hydrocarbons? Give its classification. Then define alkanes, alkenes and alkynes with their general formula. You have to remember their general formulas and examples, like as family of alkanes, alkenes and alkynes. Then explain the isomerism, the phenomenon of isomerism and isomers with a suitable examples. Give the possible isomers of pentane और हेक्सेन. आपको possible isomers लिखने हैं, बताने हैं कितने हैं, structure draw करना है. Explain aromatic compounds with a suitable examples. Aromatic compounds क्या है, with a suitable example से आपको बताना है. What are the functional groups? Functional groups क्या है, आपको 1 line sentence में लिखना है for 1 mark only. Explain homologous series with specific examples. You have to give a specific example of any one family, like as alkane, alkene या फिर alcohols also. Few more questions from this chapter, carbon compounds. What are the characteristics of homologous series? Homologous series की आपको 4 characteristics लिखनी है. Define alkyl groups with example. This is a really important question. Alkyl group क्या है आपको लिखना आना चाहिए. What are the isoalkanes and neoalkanes? Really important question. How to convert ethanol to ethanoic acid? More question is important. How to convert unsaturated hydrocarbons to saturated hydrocarbons? This is one of the important chemical property of carbon compound. Give the reaction. Chlorination of methane. This is a type of substitution reaction of carbon compounds. Carbon compounds का substitution reaction का one unique example है आपके पास, chlorination of methane. Important है. Give the physical properties of ethanol and ethanoic acid, or simply we can say that acetic acid for ethanoic acid. Okay, give the esterification reaction. This is not really important, but maybe ask for 1 mark only 1 mark. Okay, and last chapter, space mission, chapter number 10. What is meant by artificial satellite and give its type? आपको artificial satellite क्या है बताना है with its types. What are types of satellites? Satellites के कितने टाइप्स है. फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट 1 मार्क के लिए. डिफाइन क्रिटिकल वेलोसिटी एंड एस्केप वेलोसिटी फॉर ईच 1 मार्क. एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ सैटेलाइट लॉन्च vehicle. For example, here PSLV is the Indian launch vehicle. You have to explain, you have to draw label diagram of launch vehicle, rocket ka. Okay, why are geostationary satellites not useful for studies of polar region? ये आपको अच्छे से बताना है. If the height of the orbit of satellite increases, its velocity must also increases. Explain your opinion. And last question, if the mass of the planet is 8 times the mass of the earth and its radius is twice the radius of earth, what will be the escape velocity for that? Remember, this question is really important, but ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर 8 times है, यहाँ पर twice है. This number may be changed. So friends, I hope this video quite really important for you. Let me your comments in chat section में बताइए इसमें क्या डाउट्स है, इसमें क्या चाहिए आपको. मेरे पूरे एफर्ट्स के साथ इस चैनल पर हूँ आपके लिए, जस्ट आपके इम्प्रूवमेंट के लिए. तो आपको क्या करना है, जस्ट सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, इस वीडियो को शेयर करना है विथ योर लव्ड वन. If you want to learn, then just subscribe this. This is free of cost, right? So दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही जानकारी के साथ, ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ. तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, साइंस के साथ. So friends, thanks for watching this video. Bye bye.